जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी टेंशन में फंसे हुए होंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बहुत से लोगों की टेंशन सिर्फ कल्पना होगी जिसे आपने खुद पर हावी कर रखा होगा, जिस कारण न आपका किसी काम में मन लग रहा होगा और हो सकता है आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत में भी गिरावट आ रही हो। देखो, समस्या ज्यादातर लोगों की जिंदगी में होती ही है, लेकिन उन समस्या में से कितनी ऐसी हैं जो रियल हैं और कितनी ऐसी हैं जो सिर्फ हमारे दिमाग की सोच हैं और कुछ नहीं। आज उन्हीं चीजों को देखेंगे और ये भी आपको जानना होगा कि यदि आपने समय रहते उसके चंगुल से खुद को बाहर नहीं निकाला, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। सुकरात कहते हैं कि याद रखें, तनाव आपके जीवन में चल रही विपरीत घटनाओं के कारण नहीं आता है, बल्कि यह उस विचार के कारण आता है जो आप अनावश्यक रूप से सोचते रहते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो या कोई व्यापार कर रहे हो, इन सब के दौरान हो सकता है आपके सामने कुछ बाधा आए, लेकिन उस आने वाली बाधा या हर्डल को हमें बाधा ही समझना है, ना कि उसके बारे में सोचकर खुद को तनाव देना है। क्योंकि कोई भी सफलता हो वो हमसे बलिदान मांगती है। वो बलिदान समय का हो सकता है, हमारे कठिन परिश्रम का हो सकता है या हमारे अन्य त्याग का हो सकता है। इन सब के बीच आपको ये याद रखना होगा कि हर चीज अपने समय से होती है, इसलिए अपने समय का इंतजार करिए और कठिन परिश्रम करते रहो ताकि तुम खुद से ये कह सको कि मैं अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार था। लेकिन यदि आप चिंता करते हैं तो ये एक ऐसी जंजीर है जो हमें जकड़ लेती है और हमें तनाव के पिंजरे में कैद कर देती है। और आप जानते होंगे कि कैद किसी भी तरह की हो, और कैद में इंसान हो या जानवर, वो सबको नुकसान पहुंचाती है और हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर एक गंभीर असर करती है। आप खुद भी ये ऑब्जर्व करना जो अब मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके साथ ये सब हो रहा हो तो उसे अभी खत्म कर दो ताकि सुकून की जिंदगी जी सको। ज्यादा सोचने का पहला नुकसान है मानसिक तनाव या हर काम से मन का खट्टा होना, किसी भी काम में मन ना लगना। चिंता के कारण हमारा मस्तिष्क निरंतर तनाव की स्थिति में रहता है, जिस कारण हमारा दिमाग नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है, जिसकी वजह से हमारे मस्तिष्क को आराम नहीं मिल पाता है और वह अधिक थका हुआ महसूस करता है। इस वजह से आपकी कार्यक्षमता भी घटती चली जाती है, और जब हमारी कार्यक्षमता घटती है तो हम असफल होने की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि फिर आपको छोटी छोटी समस्या भी बड्ढी लगने लगती है। और जब आप समस्या को सॉल्व नहीं कर पाते होंगे तो ये आपका आत्मविश्वास कमजोर करती है, जिस वजह से आप उस काम से भी दूर होने की कोशिश करते हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा है मानसिक बीमारी। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत करते थे, लेकिन अचानक उनकी दिमागी स्थिति बिगड़ेच गई और आज सब उन्हें पागल कहते होंगे। आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे यह ऐसे कई लोग हैं। ये बेचारे वही लोग जो अपने काम के दौरान मानसिक तनाव को नहीं झेल पाए और खुद को बेकार कर लिया। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ ये समस्या ना हो तो ज्यादा सोचना बंद कर दो, बस अपनी मेहनत पर ध्यान दो और अपने समय का इंतजार करो। और जब आपका समय आए तो फिर हर उस व्यक्ति को दिखाना है जिसने भी आपकी काबिलियत पर शक किया था। तीसरा नुकसान है समय की बर्बादी। आप जानते हैं, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, कर्म के फल की चिंता हम क्यों करें। आपको जो भी समय मिल रहा है वो बहुत बहुमूल्य है। अगर आप इस समय को सिर्फ चिंता करने में गुजरोगे तो सफल कब हो पाओगे। आप जो भी समय चिंता करने में गुजारते हैं, आपको चाहिए कि वो समय आपको अपने उसे काम में लगाना चाहिए, जिससे आपकी सफल होने की संभावना और बढ़ जाएगी। और जब आप सफल होते हैं तो कोई चिंता आपके पास नहीं भटकती। चतुर्थ नुकसान है आपके व्यक्तिगत और सामाजिक रिश्तों पर गंभीर असर। देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं वहां रिश्तों की बहुत अहमियत है, और यदि हम रिश्तों को समय नहीं दे पाते हैं या उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं, बल्कि अपनी ही चिंता में हमेशा खोए रहते हैं, तो समय आने पर वो भी हमें नकार देते हैं, जिससे हमारे रिश्ते कमजोर होते रहते हैं। क्योंकि यदि आप अपने लोगों को समय नहीं दोगे तो वो भी आपको समय आने पर अपना समय नहीं देंगे। पांचवा नुकसान है हमारे आत्मविश्वास में कमी।
जब हम अत्यधिक चिंता करते हैं तो फिर हम किसी भी काम को अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो हमारा खुद से विश्वास कम होने लगता है, और यदि हमारा खुद से ही विश्वास कम होगा तो कोई और हम पे विश्वास क्यों करेगा। कमजोर आत्मविश्वास वाला व्यक्ति कुछ काम नहीं कर पाता है। वो ना अपने लक्ष्य को लेकर फैसला ले सकता है और ना अपने जीवन में आने वाली खुशियों को लेकर, और इस तरह हम अपने जीवन में आने वाली नए नए अवसरों से खुद को वंचित कर देते हैं। अब इससे भी अलग हो सकता है कि आपके जीवन में कोई और भी समस्या हो सकता है आपको कोई महिला मित्र या इसका उल्टा भी आपको छोड़ कर चला गया हो और आप ये महसूस कर रहे हो कि उसने आपको धोखा दिया है। यहाँ आपको ये समझना होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि कभी कभी ईश्वर आपके प्लान को खत्म कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि वो प्लान आपको खत्म कर देगा। इसीलिए थोड़ा सब्र करो तो तुम पाओगे कि जो हुआ सही हुआ। और इस चीज का मुझे भी एक्सपीरियंस है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मुझे लग रहा था मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो मुझे धोखा देकर चली गई। मेरा अनेक बार आत्महत्या को भी मन कर, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और आज मैं ये महसूस करता हूं कि जो हुआ था बहुत अच्छा हुआ। और आज मैं ईश्वर के फैसले से बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं ये समझ चुका हूं कि वो मेरे काबिल ही नहीं थी, और ये बात मुझसे पहले मेरा ईश्वर जानता था, इसलिए उसने ये सब प्लान किया। इसलिए आप भी सब्र रखो और खुद को समय दो, फिर आप देखोगे कि सब अपने समय आने पर सही होगा। इस वीडियो को सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।